सेकंड लेक्चर है बेटा ये। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि एक कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक डालते थे पूरा। आज हम डिस्कस करेंगे कि एक कैपेसिटर में हम पूरा डाइलेक्ट्रिक नहीं डालेंगे। हमने इतना डाइलेक्ट्रिक डाला, सिर्फ इतना। इसकी थिकनेस कितनी है? टी। और प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी। ये एक्सप्रेशन आपने थ्योरी में किया हो, बट इसको सीधा ध्यान रखो। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है ना, ये बन जाएगा माइनस पी प्लस टी बाय के। क्या बन जाएगा? टी माइनस टी प्लस टी बाय के, वेयर टी इज थिकनेस of the dielectric and D is separation between the plates। और एप्सिलॉन नॉट ए क्या होगा? एरिया ऑफ द प्लेट। तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस टी बाय। ये आज का फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमने इसमें लिखा। नोट कर लो सब। लिखो, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, करो ट्राई। एक कैपेसिटर है, इसका एरिया ऑफ द प्लेट दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर के। इसके बीच में ई आपके पास है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने एक स्लैब डाली, एक स्लैब और डाला। चलो एक और डाला। तो हमने यहाँ पर 3 स्लैब डाला। इसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है 4 सेंटीमीटर। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। करो बेटा, स्टार्ट। सेकंड लेक्चर है कंपटीशन का, ये कैपेसिटर का। करो। तीन स्लैब डाली है, तीन। तीनों की थिकनेस अलग अलग है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 2, 3, 4। बाई चांस मैंने सेम ले, तो आपने कैपेसिटेंस निकालनी है। जो फॉर्मूला अभी लिखवाया ना,
उसमें d माइनस टी था। अब यहाँ 3t है, तीनों माइनस कर देना, फिर t बाय k था, तीनों का आपने क्या कर देना, ये लगाना है। एक होगा तो एक माइनस करके उसी को प्लस करते हैं, तीन होगा तो तीनों को माइनस करके प्लस करो, देखो क्या आंसर बनता है। अब साइलर नोट में ही छोड़ देना आंसर। देखो 10 सेंटीमीटर था ना, इसको मीटर बना लो। डी कितना था, डी 20 सेंटीमीटर में था, लास्ट में कर लेंगे इसको सेंटीमीटर को ना। माइनस में T1 कितना 2, -3, -4, +2/2, 1, 1, 1, और क्योंकि सारा सेंटीमीटर में चल रहा है तो 10⁻², इसको मैं काट दूंगा तो ये बन जाएगा 10⁻², और इधर से 3, तो इस 3 से गया 7 जाएगा, इसमें से 13 रह जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 10 इंटू, पहले इसको भी सॉल्व करो, 10⁻1, अब साइलर नॉट बाय 13 यानी कि 130, इसे 16 बचेगा, 13 ही बचेगा। 13 क्यों, तो 16 बचेगा, 14, क्योंकि 2 और 4 6 ही तो माइनस करेंगे, 14 बचेगा बच्चा, ये आंसर आया। अब आपने ना ये चीज को ऐसे समझना है सब बच्चों ने, कि जब भी कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाले जाए ना, तो आप इक्विवेलेंट डी निकाल लिया करो। वो कैसे, डी माइनस जितनी भी आप थिकनेस डालते हो, 1, 2, 3, अप टू n, उसको माइनस करके फिर उन्हीं थिकनेस के साथ K1, K2 अप टू n तक, ये काम करके आप डी इक्विवेलेंट निकालना, फिर आप सीधा इस फॉर्मूले में पुट कर दो डी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ऐसे आप कर लेंगे सब लोग। दूसरा आर्टिकल, अगर आप मेटल मेटल डालते हो, मेटेलिक प्लेट इंसर्ट करते हो, तो क्या होगा, तो ये तो सबसे आसान है, मेटल डालोगे ना, बस उसका रोल खत्म हो जाएगा। अगर टी वाला मेटल डाला है और ये डी है, तो डी इक्विवेलेंट सीधा D-T रह जाएगा, क्योंकि मेटल का के इनफाइनाइट होता है। इसको भी उसी फॉर्मूले से चेक कर लो, डी इक्विवेलेंट निकाला ना, D-T प्लस T/K, अब के इंफिनिटी होने से ये 0 हो गया, तो आपका डी इक्विवेलेंट क्या आ गया, D-T। तो अब आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट A D-, ये आंसर, दिस इज योर आंसर। अब मिक्सिंग भी हो सकती है, कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, कुछ कनेक्टिंग प्लेट, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो, कर लोगे क्या बेटा ये चीज।
उसमें जैसे इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और एक मेटल की प्लेट डाल दी, तो ये T1 है, ये T2 है, इसका K3 दे दिया, इसका इन्फिनिटी है। तो करना उसी तरीके से, D-T1 - T2, T1/3 और T2/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आंसर। ठीक है। ओके, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी अगर इसके साथ एक वायर लेके मैंने टच कर ली? क्या इसकी कैपेसिटी 0 होगी, क्या इसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी होगी, या कांट से एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है? इन तीनों में से आंसर बताओ। इन्फिनिटी हो, क्योंकि ये एक ऐसा कैपेसिटर बन गया जिसको आप जितना भी चार्ज दोगे वो अपने अंदर से ले जाएगा, फ्लो करके पास कर देगा। मीन्स एक ऐसा कंटेनर बन गया जिसका बेस ही नहीं है, इसमें जितना मर्जी पानी डाल दो, इसकी कैपेसिटी क्या होगी? इनफिनिटी होगी। कैपेसिटी क्या होता है? टू स्टोर समथिंग। जैसे ग्लास में आप पानी स्टोर करते हो, तो वो इसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन अगर इसका बेस ही ना हो, तो आप स्टोर तो नहीं करेगा, लेकिन आप कितना भी इसमें से पानी पास कर सकते हो। ऐसे ही अगर कैपेसिटर को मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट कर दें, तो कितना भी चार्ज आप इसमें से पास कर सकते हो, तो इसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, याद रखना है। ये सारा बता दिया मैंने, ये आती है बात। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यू पीपल नो कि सीरीज में फॉर्मूला उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस से, और पैरेलल के अंदर ऐड हो जाता है। ये रिवर्स चलते हैं सारे। चलो एक क्वेश्चन नोट करो। आपको 3 कैपेसिटर दे दिए, एक बैटरी, 3 माइक्रो फैरेड। तो इनमें कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी ये निकालनी है। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप, या इनका रेशियो बता दो। करो इसको, ट्राई करो। वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो।
बोलो आंसर बोलो। इतना टाइम थोड़ी मिलेगा आपको। चलो आप एक, देखो आप ये बताओ कि सीरीज में चार्ज सेम रहता है या अलग अलग होता है? चार्ज तो तीनों को सेम मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी ना। तो आपका V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C नहीं होगा? तो फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C करेंगे तो 1/3, 1/4, 1/6, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 4, 3, 2, ऐसे देना होता है। अरे नहीं, आंसर रॉन्ग होगा, ऑप्शन ही नहीं होंगे ऐसे 1/3, 1/4। रेशो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में ऊपर होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता। ओके, चलो नेक्स्ट करो। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपके पास दो कैपेसिटर है। यहाँ पर वोल्टेज है 50 वोल्ट, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। दिस इज C1, C2, C3। रेशो निकालना है, V1 रेशो, V2 रेशो, V3। फाइंड द रेशो। सर 3:1:1। कितना? ये रॉन्ग है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी। यहाँ तो वोल्टेज आ गई 50। अब इन दोनों के पास जो 50 वोल्टेज है वो डिवाइड होगा, और वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, 1/1, 1/3, मतलब 3:1 में डिवाइड होगी 50 वोल्ट। तो इसके हिस्से में कितनी आएगी? 3, दोनों का सम इंटू 50। ऐसे करते हो ना जब डिवाइड करते हो। ये बन गया 150/4। इसके पास वोल्टेज आ गई 150/4। अब इसके हिस्से में कितनी आएगी? इसका रेशियो है 1, 50/4, 50/4। और इसके पास तो पैरेलल में सेम ही आ जाएगी, तो रेशियो आएगा 50 रेशियो 150/4, 50/4, 4 से मल्टीप्लाई किया 200, 150, 50, 50 से काट दिया, ये आएगा आंसर 4:3। क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन चल रहा है बेटा। सीरीज वालों, अगर सिर्फ सीरीज में होते
तो फिर तो आप इनवर्स रेशो से कर लेते। अब कुछ पैरेलल में, कुछ सीरीज में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम जाएगी, उसको डिवाइड कर लो रेशो वाइज, इनवर्स रेशो वाइज। एक ही था तो पूरी चलेगी, ऊपर दोनों को डिवाइड कर लो, फिर आप रेशो लो। और आपको रेशो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। एक और ट्राई करो। वन माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड, और यहाँ वोल्टेज है 100 वोल्ट। तो आपने 1 माइक्रोफैरेड में वोल्टेज 3 माइक जितनी वैल्यू है वही नंबर है, 3 में वोल्टेज और 6 में वोल्टेज का रेशियो बता। स्टार्ट। फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप रेशियो, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप रेशियो। इसके पास तो 100 ही आएगी। इन दोनों में पहले डिवाइड कर लो 100 को इनवर्स रेशियो में। करो, आप ही करो, मैं तो वैसे रफली कर रहा हूँ। इसके पास आएगी 60, इसके पास आएगी 40, फिर 100 को इसमें डिवाइड कर दो। मुझे निकालनी है 6 में, 10/37 इंटू 100, तो इसमें बनेगी 1000/37। 100 को ही तो डिवाइड कर रहे हो, 100 को ही डिवाइड कर रहे हो ना। इसके पास कितनी आई 40, इसके पास कितनी आई 100, तो आंसर आएगा 100 रेशो 40 रेशो 1000/37। यही था क्या आंसर? शायद। जीरो से जीरो कट रहा है, 37 से मल्टीप्लाई कर दो, 370, 28 टू 148 रेशो 100, 2 पे फिर काट दो, 8 जितना कटता है काटना पड़ेगा, 74/50, तो आपका रेशो आएगा 185 रेशो 74/50। यस और नो समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो।
ये सारा मैंने बता दिया सीरीज पैर में। एक और दो ऐसा, चलो और कर लो। एक एक सम और डिमांड कर रहे हैं। वन माइक्रो फैरेड, 2 और 4 माइक्रो फैरेड, 1 2 और 4 माइक्रो फैरेड, 1 2 4 8 माइक्रो फैरेड। आपको रेशियो निकालना है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। 1 2, इन 3 कैपेसिटर की वोल्टेज का रेशियो निकाल दो। इनको V1 V2 V3 नाम दो। इसको V1, इसको V2, इसको V3, इसका रेशियो। सेम क्वेश्चन है, बस एक लेयर बढ़ गई। बीच वाली रो को सेकंड रो में से कोई नहीं लिया, तो आप भी मत निकालना वोल्टेज, आप उसी की निकालो जिसकी चाहिए। तो जिस ब्रांच में जाओगे ना, उसी के जिसकी निकालनी है उसका रेशियो देना। इसको तो पूरी मिलेगी 50, ये तो 50 है ये। अब ये है ना 2 वाला, ये वाला, इसमें पहले आप ये देखो कि इसका रेशियो क्या बनता है। 1/1, 1/2, 1/4, 4:2। तो 2 के हिस्से में क्या आएगा, 2/7 इंटू 50। धीरे धीरे टाइम भी आपको बचाना पड़ेगा, फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टॉप लेयर में अगर आप जाओगे, टॉप लेयर में टॉप लेयर में आपके पास 4 कैपेसिटर है, और उनकी वोल्टेज का रेशियो होगा 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 8:4:2:1। हाँ, मुझे निकालना है थर्ड रो इसका, तो ये बनेगा 2, कितना बनाइए, 15 इंटू 50। ये मेरे पास बन गया 100/50, यही बन गया ना। अब 50 से काट दें 1, आगे वाला काम तो आप कर ही लोगे। फिर एलसीएम ले, ये दोनों के प्रोडक्ट से करना पड़ेगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 105 ना। तो 105, यहाँ पर 15 इंटू 2, 30, नहीं यहाँ आएगा, हाँ ठीक है, 7 इंटू 2, 14, ये आएगा। कर लोगे? तो ये सारी प्रैक्टिस करने से आएगा आपको। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इतने न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। ये एनर्जी स्टोर मैंने बता दिया ऑलरेडी, हाफ सीरीज पे। सारे पॉइंट हो चुके हैं, के टाइम बढ़ जाएगी,
जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो क्या होगा? ये एमसीक्यू सिंपल वाले छोड़ रहे हैं। वेंडी ग्राफ सिलेबस में नहीं आता। वेंडी ग्राफ जनरेटर है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आप नोट करो, जैसे ये एक बॉडी है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसको मैंने क्यू चार्ज दे दिया, और ये दूसरा शेल है जो इसके ऊपर है, मेटल का है, इसको हमने यहां से अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दी। आपको ये बताना है, इसका रेडियस तो ए है और इसका रेडियस है बी। आपको ये बताना है कि इसके इनर पे कितना चार्ज है, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द आउटर स्फीयर, व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द आउटर। कैसे करोगे? जिसको आप अर्थ करते हो ना, उसका पोटेंशियल जीरो होता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो यहाँ चार्ज कितने हैं? क्यू। इस क्यू का पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी। और इस खुद का पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा? मैंने स्मॉल क्यू मान लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी, क्यू बाई बी इक्वल टू जीरो कर दे। ये वाला फैक्टर जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस। क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अगर यही स्फीयर आपके पास अंदर से अर्थ कर देते और बाहर वाले स्फीयर को मैं क्यू चार्ज देता, अब आपने बताना है कि इस पे चार्ज कितना होगा। लेट कर लो क्यू, और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? रेडियस ए और रेडियस बी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू। करो, अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो कर दो। अंदर वाले पे चार्ज निकालना है ना, तो अपनी तरफ से लेट कर लो क्यू। अब क्यू है तो इसका पोटेंशियल कितना बनेगा? इसका पोटेंशियल बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, प्लस बाहर वाले चार्ज से पोटेंशियल कितना आएगा? इनसाइड पोटेंशियल सेम रहता है, रेडियस वही लेना पड़ता है जो सरफेस पे। अब इसको जीरो कर दोगे, अब ये वाला फैक्टर तो जीरो में चला जाए, क्यू बाई ए किसके इक्वल हो गया? माइनस क्यू बाई बी। तो क्यू कितना होगा? माइनस क्यू ए बाई बी। क्लियर? ये दो केस इसलिए करवाए मैंने क्योंकि अगला टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसमें भी दो स्फीयर होंगे। तो हेडिंग बनाओ स्फेरिकल कैपेसिटर। आज आपको नोट सेंड करूंगा मैं ग्रुप में कैपेसिटर के, पता नहीं मैंने किए हैं नहीं, चेक करना, शायद पहले कर दिए हैं नहीं। तो कैपेसिटर के नोट सेंड करूंगा, उसको एक एक वर्ड पढ़ना है आपने कल, उसके साथ जितने भी एग्जांपल दिए वो सारे करके आए। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कैपेसिटर होंगे, दो कंडक्टर होंगे ऐसे, एक पे चार्ज जितना होगा उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। एक का रेडियस ए है, रेडियस बी, रेडियस ए और रेडियस कितना? बी। तो इसकी जो कैपेसिटेंस आएगी, फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a-1/b, याद कर लो।
1/a माइनस 1/, सुबह तो मैं फ्री नहीं होता, मैं 12-1 बजे फ्री होता, संडे है ना, तो हमारा भी कोई मैच होता है खेल लूँगा। 4πε0/1/a माइनस 1। अब ये आया कैसे, देखो इसी का ग्राउंड मैंने अभी तैयार किया था। आप ना यहाँ का पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट का, दोनों चार्ज से। इस चार्ज से कितना होगा 1/4πε0 और दूसरे चार्ज से कितना होगा 1/4πε0 पोटेंशियल हो गया ना। और हमें पता है कि पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, Q/C। Q से तो Q कट गया ना, देखो तो मेरे पास कैपेसिटेंस कितना आ गया 1/4πε0 1/a माइनस 1/b। तो C मेरे पास कितना होगा 4πε0 1/a माइनस 1/b। कर लेंगे सब। इसी तरह से आप ना सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला नोट करें। आज के लिए इतना ही काफी होगा। फिर आपको जो शीट सेंड करेंगे थ्योरी की, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ट्राई करना, कैपेसिटर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में अंदर भी सिलेंडर होगा ऐसे, जिसका रेडियस स्मॉल है, और बाहर भी एक सिलेंड्रिकल सेकेंड कनेक्टर हो जिसका रेडियस d। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πε0 log बेस a e a/b। याद करना, प्रूव नहीं करें। 2π 4π नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 2πε0 log बेस e। SL में दिए हुए फॉर्मूले चेक कर लेना आप, SL के अंदर कैपेसिटर के L भी आएगा, सॉरी लेंथ ऑफ द कैपेसिटर क्या है, लेंथ ऑफ द ये भी है। फिर से लिख लो, गलती ना हो जाए। 2πε0 L log बेस e p/a, सॉरी यहाँ भी मेरे से गलती होगी, p/, बड़े में बड़े को ऊपर रखना है, छोटे को नीचे रखना। अगर आप log बेस e को खत्म करना चाहे, log बेस 10 में लाए, तो आपने पढ़ा हुआ है क्या करना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये होगा बेटा, ये फॉर्मूला नहीं, दिस इज योर। कर लोगे सब लोग? चलो जब तक टाइम खत्म नहीं हुआ कुछ क्वेश्चंस कर लेते, या बहुत है आज के लिए, बस नहीं है 12-13 मिनट के लिए। चलो ठीक है, कल आज जो शीट सेंड करूंगा ना उसको ट्राई करना। पहले भेजी है क्या मैंने? हाँ मैं चेक कर लूंगा, नहीं तो मैं नोट्स आपको सेंड करूंगा थ्योरी के साथ में, एक्सरसाइज सेंड करूंगा। उसी में क्वेश्चन है बहुत सारे, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन है। ठीक बेटा, कल का बता दूंगा, अगर मैं यहाँ सेंटर पे आया तो मैं आपको बता दूंगा। घर से लगाई तो फिर ऑनलाइन होगा।